बार मुझे लगता है कि 20,000 मुसलमान उनको वोट कर रहा है। मुसलमान भी योगी की तरफ जा रहे हैं। जी जी, योगी ऐसा चमत्कार कौन सा? वो मुस्लिम कर रहे हैं। आज वो अपने आप को हिंदू साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों अमरोहा से कमाल अख्तर का टिकट काटा, हसनपुर से क्यों जावेद आबदी का टिकट काटा, और उन सबको बुला करके समझा रहे हैं कि थोड़ा सा वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बहुत ज्यादा, और हिंदू भी साबित करना है अपने आप को। अगर वो धूमीकरण की राजनीति में यकीन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे हैं, तो उन्होंने आजकल मुस्लिम किया और अपने आप को अब हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पहले चरण का तो मतदान खत्म हुआ, बातें बहुत है। 58 सीटों में जनता ने क्या किया, ईवीएम में किसकी किस्मत कैद की, ये तो 10 तारीख बताएगी। लेकिन अब दूसरा चरण आ चुका है, प्रचार थम चुका और अब बारी फिर से वोटर की है। 5 साल बाद फिर उसे मौका मिला है कि वो किसकी किस्मत चमकाएगा और किसको रुखसत करेगा। बहुत सी बातें भी इस चरण में हो रही है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वजाहत गुज्जर जी हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। वजाहत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेडलाइंस इंडिया पर अपना समय देने के लिए। और किस तरीके से आप देखते हैं, बहुत सी बातें इसमें हो रही है, और जैसे ये चुनाव आया, कहीं फिलिस्तीन सामने आ गया, कहीं बुरके की बात सामने आ गई। आप तो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आखिरकार क्या ये ध्रुवीकरण करने की राजनीति चल रही है? क्या अब इस चुनाव में यह तय हो गया कि यह चुनाव वाकई हिंदू मुसलमान का है? नहीं, चुनाव तो डेमोक्रेसी है, मुल्क में जमहूरी मुल्क है। चुनाव तो ये सभी का है, हिंदू भी मतदान करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। चुनाव लड़ भी सब सकते हैं, वोट डाल भी सब सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन और ये सब बातें चुनाव में वो लोग कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की और तशद्दुद की राजनीति कर रही है। और वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन वाली। अभी ये बात जो आप कह रहे हैं, ये गंगो के कैंडिडेट की बात है, और हम लोग अभी गंगो में हैं। मैं अभी गंगो सहारनपुर इधर पूरा चुनाव देख करके आ रहा हूँ, देख करके सब। गंगो में मुद्दा है नशा, कि यहाँ का युवा नशे की तरफ चला गया है। गंगो में मुद्दा है कि शिक्षा का ग्राफ यहाँ कम है। गंगो में मुद्दा है कि यहाँ क्राइम कम हुआ है, भैंसें चोरी हुआ करती थी, खासतौर से जो ये मौसम सर्दी का गुजरा है, इस मौसम में तो चोरों की बल्ले बल्ले होती थी। बाहर से भैंस चुर गई अंदर सर्दी में, पता नहीं चला। मोटरें चोरी होती थी। तो मुद्दा तो ये है कि पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहा। जानवर चोरी नहीं हुए, भैंसें चोरी नहीं हुई, मोटर चोरी नहीं हुए, खेत के मवेशी, खेत के सामान चोरी नहीं हुए। मुद्दा तो ये है, अब काम करोगे नहीं, काम किया ही नहीं, तो फिर ये फिलिस्तीनी याद आएगा आपको, फिर यही ध्रुवीकरण की राजनीति याद आएगी। योगी जी ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है आज के टाइम में। उत्तर प्रदेश का हर आदमी, मैं अभी सैकड़ों कई सौ मुस्लिम लोगों की सभाएं करके आ रहा हूँ। यहाँ माननीय किरत सिंह जो अभी विधायक भी हैं, इस बार मुझे लगता है कि 20,000 मुसलमान उनको वोट कर रहा है। मुसलमान भी योगी की तरफ जा रहे हैं। जी जी, योगी ऐसा चमत्कार कौन सा? जी, मैं अभी गांव टिड़ोली, नमाजपुर, आपके वो वीडियो भी मैं दे दूंगा, कहीं 500 400 लोगों की सभाएं करके आ रहा हूँ। बहुत मोटा वोट देखना आप, जब बूथ खुलेगा तो यहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप जो 50 साल से मुसलमानों को गुमराह कर रही है, फर्जी मुकदमे करा के, नशे में उनको लिप्त करके, और न जाने कैसे कैसे हालात पैदा करके, तो उस लीडरशिप को ये अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान विकास के मुद्दे पर, तरक्की के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है क्या कि इस बार मुस्लिम फिर से वही है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे? क्या ये 2022 का चुनाव इन बातों से कुछ अलग आपको नजर आ गया? थोड़ा बहुत, कुछ परसेंट ही सही। जी जी, बिल्कुल ये बात सही है। क्योंकि एक जमाने तक मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों को ये बताती रही कि सिर्फ आपको अपनी जीत के लिए नहीं, अपने विकास के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करना है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि मुसलमान महिलाएं तो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के, शौचालय, चूंकि हमारी माँ बहनों को सबसे ज्यादा दिक्कत थी, जंगल में जाना पड़ता था, छत को लेकर के, राशन को लेकर के, और जो कोरोना काल जैसा दौर, सख्त दौर से मुल्क गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है। सरकार ने जो मददें की हैं, हेल्प की हैं, राशन दिया है, खाना पीने की व्यवस्थाएं की हैं, दवाइयों की व्यवस्थाएं की हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के जो है जनता, और उसमें मुस्लिम भी सब शामिल हैं, वो वोट कर रहे हैं। कोई किसी को हराने के लिए, कोई किसी को जिताने के लिए वोट नहीं कर रहा, विकास के लिए वोट किया जा रहा है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट किया जा रहा है। और योगी जी ने जो आज एक सड़कों का जाल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने मिलकर के, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछाया हुआ है कि आप 2 घंटे में दिल्ली जा सकते, 6 घंटे में दिल्ली जाते थे। तो इन सब के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जा रहा है।
लेकिन अब आपको क्या दिखता है, पहला चरण तो हो गया, क्या पहले चरण में कहीं कुछ परसेंट मुस्लिम ने क्या इन 58 सीटों पे कुछ दिखाया दमखम कि वो योगी की साइड जाएं, वो मोदी के जो आपने सड़कों की बात की इन सड़कों पर वोट दें, या सिर्फ वो अपने कैंडिडेट को देखेंगे और हराने के लिए ही वोट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखना आप जब बूथ खुलेंगे आपको अंदाजा होगा। जैसा कि मैं कैराने की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी हजारों के हिसाब से वोट मिला हमारी बुआ जी मनगंगा सिंह को। और गंगों पे हम लोग खड़े हैं, गंगों पे भी आप बूथ पर दिखेगा। नकुड़ बराबर में हम लोग काम कर चुके हैं मुकेश जी के लिए, वहाँ भी दिखेगा। पूरे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जो हो चुका, ये आज 14 वाला चरण है, सब जगह आपको लगेगा कि चुनाव में मुस्लिम फीसद वोट ठीक ठाक रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो विकास के लिए रहा, तरक्की के लिए रहा, और ध्रुवीकरण की राजनीति मुस्लिमों में कामयाब नहीं हुई, इसी के लिए रहा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जिस गर्मी की बात कर रहे थे योगी जी, वो गर्मी तो ठंडी पड़ गई और कार्यकर्ता भी ठंडे हो गए पहले चरण के बाद ही। अब हमने पहला चरण जीत लिया, दूसरा चरण भी अब हमारा हुआ। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी उन्होंने दी थी, गुंडागर्दी की गर्मी, भू माफियाओं की गर्मी, सट्टेबाजों की गर्मी, शराबियों की गर्मी, जुआरियों की गर्मी, माँ बहनों के घर तबाह करने की गर्मी, तो जो अखिलेश ने दी थी 5 साल में, योगी जी ने ठंडी की है वो। और वो देखना, हमारी माए बहनें, और मैं स्पेशली जो अखिलेश मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, उन्होंने मुस्लिमों को कोई 50 साल में, 40 साल में हिस्सेदारी नहीं दी है। उनके बाबा मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह जी, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके, और खानदान में पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक सब MP और प्रधान और MLA और MLC और राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रखी है, बस इन्हीं गर्मियों में उलझा के रखा है मुसलमानों को, इन्हीं सब चीजों में उलझा के रखा है। और जो मुस्लिमों की लीडरशिप थी, वो भी माफियाओं के पास उन्होंने रखी है जानबूझ करके। आज देखना, आज भाई मैं चलो मानता हूं वो मुस्लिम कर रहे हैं, आज वो अपने आप को हिंदू साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों अमरवाज से कमाल अख्तर का टिकट काटा हसनपुर से? क्यों जावेद आबदी का टिकट काटा? और उन सबको बुला करके समझा रहे हैं कि थोड़ा सा वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बहुत ज्यादा, और हिंदू भी साबित करना है अपने आप को। अगर वो ध्रुवीकरण की राजनीति में यकीन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे हैं, तो उन्होंने आजकल मुस्लिम किया और अपने आप को अब हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। तो दूसरे चरण में कुछ कमाल होगा? चरण तो सारे जब 10 मार्च को खुलेंगे सबको अंदाजा हो जाएगा। 300 पार सीटें हैं। माननीय योगी जी दोबारा, संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव, माननीय योगी जी दोबारा शपथ लेंगे दोबारा से जी। यूपी में वैसे दोबारा आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई मसला मुमकिन सही रहा। अरे भाई, उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने कुछ किया नहीं ना, जिन्होंने गंदी राजनीति की, उनके लिए मुश्किल है। हमने तो काम किया हुआ है और काम दिख रहा है लोगों को, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं कहता हूं अगले 20 साल भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी नहीं उत्तर प्रदेश में, योगी जी का विकल्प ही नहीं। और जब तक प्राइम मिनिस्टर, अगर 20 साल तक भी वो चाहेंगे, जब तक मन चाहेगा उनका, जब तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जनता का इतना प्यार उनके साथ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो वजात गुज्जर जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब EVM मशीन खुलेगी 10 मार्च को, तब आप देखिएगा 300 पार योगी। वक्त बताएगा, जनता बताएगी, वोटर बताएंगे, इंतजार रहेगा। आप भी जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।